नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे कंप्यूटर के 200 क्वेश्चंस की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपीपीसीएल टीजी 2 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सेविंग की प्रक्रिया है। सेविंग की प्रक्रिया क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना ही सेविंग का मुख्य कार्य होता है। सेविंग की प्रक्रिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे कहा जाता है सब डायरेक्टरी। क्या कहा जाता है? सब डायरेक्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, सीएडी का तात्पर्य अर्थात सीएडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों, सीएडी का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। करेक्ट आंसर क्या होगा? कंप्यूटर एडेड डिजाइन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरेकल क्या है? ओरेकल क्या है? तो ओरेकल होता है डाटाबेस सॉफ्टवेयर। ओरेकल क्या होता है? डाटाबेस सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, असेंबलर का कार्य है। असेंबलर का कार्य क्या होता है? तो असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना ही असेंबलर का कार्य होता है। असेंबलर का कार्य क्या होता है? असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वाइस है। कंप्यूटर वायरस कौन सा है? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा सी ब्रेन। सी ब्रेन नामक कंप्यूटर वायरस है भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिवसीय कड़ियां है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेश। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है टर्मिनल। करेक्ट आंसर क्या होगा? टर्मिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, विश्व का प्रथम नेटवर्क माना जाता है, कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ARPANET। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ARPANET करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिनक्स एक उदाहरण है। तो लिनक्स किसका उदाहरण है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। किसका उदाहरण है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? तो उसे कहा जाता है रीबूटिंग। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रीबूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को कहा जाता है डीबगिंग। क्या कहा जाता है? डीबगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 13, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है कंट्रोल यूनिट। करेक्ट आंसर क्या होगा? कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को कहा जाता है इनपुट। क्या कहा जाता है? इनपुट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनपुट। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को डाटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को डेटा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एएलयू का पूरा नाम क्या है? तो एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। तो कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। करेक्ट आंसर क्या होगा? कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, उसे कहा जाता है माइक्रोचिप। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? माइक्रोचिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, ये एलयू परिचालन संपन्न करता है किसमें करता है? अर्थमेटिक में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अर्थमेटिक। करेक्ट आंसर होगा अर्थमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है प्रोसेसर। करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, CRAY क्या है? तो यह एक सुपर कंप्यूटर है। क्या है? सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन
दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, टेली प्रोसेसिंग द्वारा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तृतीय पीढ़ी। किस कंप्यूटर में किया गया था? तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वह उपकरण जो हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है, तो वह कंप्यूटर है पीडीए। कौन सा है? पीडीए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा, पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस कहा जाता है, किसे कहा जाता है? पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा माउस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? माउस को। अगला क्वेश्चन, ट्रैक बॉल उदाहरण है, तो ट्रैक बॉल पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण, किसका उदाहरण है? ट्रैक बॉल पॉइंटिंग डिवाइस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है? सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट उदाहरण है, तो हार्ड कॉपी क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रिंटेड आउटपुट। क्या होगा? प्रिंटेड आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है इंस्टॉलेशन। क्या कहा जाता है? इंस्टॉलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 दे रखा है, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो रैम में रखा हुआ डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, डीवीडी उदाहरण है, तो डीवीडी का फुल फॉर्म बताना है। तो यह क्या है? ऑप्टिकल डिस्क। सॉरी, डीवीडी का उदाहरण क्या है? ऑप्टिकल डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सीडी आर डब्ल्यू का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है कम्पैक्ट डिस्क रिवायरेटेबल। क्या होगा? कम्पैक्ट डिस्क रिवायरेटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सूचना एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डाटाबेस। कौन करता है? डाटाबेस। अगला क्वेश्चन, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 दे रखा है, कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूपीएस। यूपीएस का फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 35, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिस्टम बस होता है, जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिस्टम बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम गणना यंत्र है, प्रथम गणना यंत्र कौन सा है? अबेक्स। करेक्ट आंसर क्या होगा? अबेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विंडोज डीएम में डीएम से क्या तात्पर्य है? विंडोज डम से क्या शब्द से क्या तात्पर्य है? तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिलेनियम। करेक्ट आंसर क्या होगा? मिलेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मॉड्यूलेटर डीमोड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? मॉड्यूलेटर डीमोड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? तो इसका सामान्य नाम है मोडम। क्या है? मोडेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 दे रखा है, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहा जाता है? पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है वार्म बूटिंग। उसे क्या कहा जाता है? वार्म बूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, HTML डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है? टेक्स्ट एडिटर की। किसकी जरूरत होती है? टेक्स्ट एडिटर की। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कंप्यूटर से अधिकांश प्रोसेसिंग होती है, किसमें होती है? तो कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है सीपीयू में। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, वेबसाइट कलेक्शन है, किसका कलेक्शन है? वेब पेजेज का। वेबसाइट किसका कलेक्शन है? वेब पेजेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 दे रखा है, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है? तो मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या है? तो एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन होता है .xls। क्या होता है? .xls। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? .xls। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 45,
फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? फाइल एक्सटेंशन होता है वह किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। क्या करने के लिए? आइडेंटिफाई करने के लिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है एक्सेल वर्कबुक संग्रहण है किसका संग्रह है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्कशीट का। किसका संग्रह है? वर्कशीट का। अगला क्वेश्चन दे रखा है ईमेल पते के दो भाग कौन कौन से होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रयोक्ता का नाम और डोमेन नंबर। करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रयोक्ता का नाम और डोमेन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है केड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिजाइन से। किससे संबंधित होता है? डिजाइन से। अगला क्वेश्चन दे रखा है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन दे रखा है कंप्यूटर प्रोग्रामों को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में लिखा जाता है। मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम के अनुवाद को क्या कहा जाता है? मानव द्वारा पढ़े जाने वाले अनुवाद को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोर्स कोड। उसे क्या कहा जाता है? सोर्स कोड। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51 दे रखा है सी, बेसिक, कोबोल और जावा जिस भाषा के उदाहरण है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है हाई लेवल। उसे क्या कहा जाता है? हाई लेवल। अगला क्वेश्चन दे रखा है ये एस सी आई आई का पूर्ण रूप क्या होता है? ये एस सी डबल आई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला क्वेश्चन दे रखा है कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ल्स वेबेज को। किसे कहा जाता है? चार्ल्स वेबेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी। तो सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी 1946 में। कब हुई थी? 1946 में। अगला क्वेश्चन दे रखा है कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है सॉफ्टवेयर। उन्हें क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर। करेक्ट आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है सीपीयू। क्या कहा जाता है? सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? आईसी का विकास किसने किया था? तो आईसी का विकास किया था जेएस किल्बी ने। किसने किया था? जेएस किल्बी ने। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप अर्थात आईसी पर किसकी परत होती है? तो आईसी पर होती है सिलिकॉन की। किसकी परत होती है? सिलिकॉन की। अगला क्वेश्चन दे रखा है चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। किसकी होती है? आयरन ऑक्साइड की। अगला क्वेश्चन दे रखा है कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो बिट में। किस में मापी जाती है? बिट में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिट। अगला क्वेश्चन दे रखा है स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है। तो स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई होती है बाइट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बाइट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है एमएस विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीयूआई। जीयूआई का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एमएस विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है वह कौन सा डिवाइस है जो दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है? तो वह कहलाता है गेटवे। उसे क्या कहा जाता है? गेटवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है कंप्यूटर विशिष्ट किसके साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर्स। करेक्ट आंसर क्या होगा? नंबर। अगला क्वेश्चन दे रखा है निर्माण प्रक्रिया में किस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोम। करेक्ट आंसर क्या होगा? रोम।
रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बाइट का कलेक्शन है, तो एक बाइट का कलेक्शन होता है 8 बिट। क्या होता है? 8 बिट। करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीडी रोम किसका उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनपुट डिवाइस का। सीडी रोम किसका उदाहरण है? इनपुट डिवाइस का। अगला क्वेश्चन, कंपाइलर है। कंपाइलर क्या है? तो कंपाइलर होता है शरारती प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड बना में अनुवादक। क्या होता है? शरारत प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड में अनुवादक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, ओलेटिलिटी किसकी प्रॉपर्टी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रैम की। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली सॉरी रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम का क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है जावा उदाहरण है। तो जावा किसका उदाहरण है? उच्च स्तरीय भाषा का। किसका है? उच्च स्तरीय लैंग्वेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह हार्डवेयर डिवाइस जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है सीपीयू। करेक्ट आंसर क्या होगा? सीपीयू। अगला क्वेश्चन, जब कंप्यूटर दिए गए अनुदेशों पर कार्य करता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे कहा जाता है प्रोसेसिंग। उसे क्या कहा जाता है? प्रोसेसिंग। जब कंप्यूटर दिए गए निर्देशों पर कार्य करता है तो उसे कहा जाता है प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन दे रखा है, वह इनपुट डिवाइस जो सुपर बाजारों में व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है तो उसे कहा जाता है बार कोड रीडिंग। क्या कहा जाता है? बार कोड रीडर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम अनुदेशों का एक सेट है जो समस्या सुलझाने अथवा कार्य के निष्पादन में कंप्यूटर को समर्थ बनाता है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है? अनुदेशों का एक ऐसा सेट होता है जो समस्या सुलझाने अथवा कार्य के निष्पादन में कंप्यूटर को समर्थ बनाता है। क्वेश्चन दे रखा है, वे टर्मिनल्स जिन्हें पहले केस रजिस्टर्स कहते थे पराई कॉम्पैक्ट इन्वेंटरी तथा विक्रय कंप्यूटर प्रणालियों से जुड़े होते हैं तो उन्हें कहा जाता है पॉइंट ऑफ सेल। उन्हें क्या कहा जाता है? पॉइंट ऑफ सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, वायरस, ट्रोजन, ओरसेस तथा वर्म्स क्या है? तो यह कंप्यूटर प्रणाली को हानि पहुंचाने में सक्षम होते हैं। क्या है? कंप्यूटर प्रणाली को हानि पहुंचाने में सक्षम होते हैं वायरस। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, कंप्यूटर्स डाटा एकत्रित करते हैं जिसका अर्थ है कि वे उपयोगकर्ता को अनुमति देते हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनपुट की। करेक्ट आंसर क्या होगा? इनपुट। राइट आंसर हो जाएगा इनपुट। अगला क्वेश्चन दे रखा है, वे कंपोनेंट्स जो आंकड़ों को संसाधन करते हैं वे स्थित होते हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रणाली यूनिट। करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रणाली यूनिट। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सॉफ्टवेयर का अर्थ है। तो सॉफ्टवेयर का अर्थ होता है प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या होता है? प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, दस्तावेज प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा Ctrl+P। दस्तावेज को प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+P। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा, बाइनरी लैंग्वेज में अल्फाबेट का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक अंक तथा प्रत्येक विशेष कैरेक्टर क्या बना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 बिट के योग से। किसके योग से बना होता है? 8 बिट के योग से। अगला क्वेश्चन दे रखा है, वे ग्राफिकल तस्वीरें जो फाइल, फोल्डर इत्यादि जैसे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती है वे क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आइकन्स कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? आइकन्स। अगला क्वेश्चन नंबर 85 क्वेश्चन नंबर 83 दे रखा है, अपनी लागत और आकार के कारण ये कंप्यूटर अपेक्षाकृत विरल अर्थात रेयर है तो वे कौन से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सुपर कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन, रैम का पूरा नाम क्या है? तो रैम का पूरा नाम आपको पहले ही बता चुका हूं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का पूरा नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन
दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, विशिष्ट इनपुट अथवा आउटपुट डिवाइस को शेष कंप्यूटर प्रणाली के साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति प्रदान करने हेतु डिजाइन किए गए स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या कहा जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इस प्रकार का कंप्यूटर सबसे कम शक्तिशाली है फिर भी इसका सर्वाधिक प्रयोग होता है और यह तीव्रतम वर्दी वाले प्रकार का कंप्यूटर है। इसका नाम क्या है? मिनी कंप्यूटर। करेक्ट आंसर क्या होगा? मिनी कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्रामों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उन्हें कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। उन्हें क्या कहा जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? तो सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। करेक्ट आंसर क्या होगा? सुपर कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, ऐसी इंटरनेट सेवा जो उपलब्ध संसाधनों को मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करवाती हो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? WWW। करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्यूमेंट्स। क्या लाया जाता है? डॉक्यूमेंट्स। अगला क्वेश्चन, ऐसी डिवाइस जो केबल के प्रयोग के बिना ही नेटवर्क से जोड़ती हो इसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वायरलेस है, जो केबल के प्रयोग के बिना भी नेटवर्क से जोड़ती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वायरलेस। अगला क्वेश्चन दे रखा, मेन्यू बार होते हैं तो ये होते हैं स्टेटस बार में। किस में होते हैं? स्टेटस बार में। अगला क्वेश्चन दे रखा, वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राउजर। उन्हें क्या कहा जाता है? ब्राउजर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक ही समय में विभिन्न प्रकार के कितने डॉक्यूमेंट्स को आप खुला रख सकते हैं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इतने अधिक जितने की आपकी कंप्यूटर मेमोरी होल्ड कर सकती है। कितने कर सकते हैं? जितने की आपकी कंप्यूटर की मेमोरी होल्ड कर सकती है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला क्वेश्चन दे रखा है, वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट्स खुलता है? तो वह होता है हाइपरलिंक। करेक्ट आंसर क्या होगा? वेब पेज में हाइपरलिंक ऐसा शब्द होता है जिसके क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइपरलिंक। अगला क्वेश्चन दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, CPU में होता है। तो CPU में होता है एक कंट्रोल यूनिट और एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CPU में क्या होता है? एक कंट्रोल यूनिट और एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें नहीं होगी, तो उसमें ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं होगी तो कंप्यूटर बूट नहीं करेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रणाली। अगला क्वेश्चन दे रखा है, रीड ओनली मेमोरी की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है? अर्थात रोम की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है? तो दोस्तों रोम में डाटा को खतरा नहीं होता, बिजली न होने पर भी वह उसमें रहता है। डाटा क्या रहता है? उसमें सुरक्षित रहता है रोम में। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कंप्यूटर नेटवर्क में कौन से प्रकार का संसाधन सामान्यतः शेयर किया जाता है? तो कंप्यूटर नेटवर्क में प्रिंटर्स को संसाधन सामान्यतः क्या किया जाता है? शेयर किया जाता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, पेज पर कितने मार्जिन होते हैं? तो पेज पर 4 मार्जिन होते हैं। कितने मार्जिन होते हैं? 4। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक डिजिटल वॉच में किस तरह का कंप्यूटर हो सकता है? तो एम्बेडेड कंप्यूटर। कौन सा होगा? एम्बेडेड कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है जो कम्युनिकेटिंग डिवाइसेज के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान को सुगम बनाता है। तो इसका नाम है नेटवर्क। करेक्ट आंसर क्या होगा? नेटवर्क। अगला क्वेश्चन दे रखा है, डम्ब टर्मिनल क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंट्रल कंप्यूटर। करेक्ट आंसर क्या होगा? सेंट्रल कंप्यूटर। अगला
दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है इंटरनेट का अर्थ है। इंटरनेट का अर्थ क्या होता है? तो इंटरनेट का अर्थ होता है नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क। क्या होता है? नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क। अगला क्वेश्चन दे रखा है बैकअप क्या है? तो बैकअप होता है सिस्टम की इंफॉर्मेशन की ठीक वैसे ही प्रतिलिपि। बैकअप क्या होता है? सिस्टम की इंफॉर्मेशन की ठीक वैसे ही प्रतिलिपि। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा वर्ड का वह फीचर जो कुछ स्पेलिंगों, टाइपिंग, कैपिटल अक्षरों या व्याकरण की त्रुटियों को अपने आप ठीक कर देता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑटो करेक्ट। उन्हें किस नाम से जाना जाता है? ऑटो करेक्ट के नाम से। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है रूट डायरेक्टरी। उसे क्या कहा जाता है? रूट डायरेक्टरी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है वह चीज जो निर्देशों को सरलता से समझ गई है वह क्या कहलाती है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूजर फ्रेंडली। उससे क्या कहा जाता है? यूजर फ्रेंडली। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है वे विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर आवश्यक सामग्री को ढूंढने में उपयोगकर्ता की मदद करते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वे कहलाते हैं सर्च इंजन। उन्हें क्या कहा जाता है? सर्च इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट्स में किसी विशिष्ट शब्द या मुहावरे को ढूंढने के लिए सबसे सरल और त्वरित तरीका कौन सा है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइल कमांड का उपयोग करना। करेक्ट आंसर क्या होगा? फाइल कमांड का उपयोग करना। अगला क्वेश्चन दे रखा है इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डाउनलोडिंग। करेक्ट आंसर क्या होगा? डाउनलोडिंग। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा ब्रोशर, पोस्टर और न्यूज़लेटर बनाने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर सबसे ज्यादा उपयोगी होता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन दे रखा चैट क्या है? चैट क्या होता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइप की हुई बातचीत जो कंप्यूटर पर घटित होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइप की हुई बातचीत जो कंप्यूटर पर घटित होती है। अगला क्वेश्चन दे रखा है अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा में जमा, घटाना, गुणा और भाग ये क्या इनमें शामिल होता है अर्थमेटिक ऑपरेशन में। अगला क्वेश्चन दे रखा है स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पावर पॉइंट। स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाता है? पावर पॉइंट का। अगला क्वेश्चन दे रखा है जंक ई मेल का अन्य नाम क्या है? जंक ई मेल का अन्य नाम होता है स्पैम। इनका नाम क्या होता है? स्पैम। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है ई कॉमर्स के जरिए क्या संभव है? ई कॉमर्स के जरिए क्या संभव है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरनेट पर बिजनेस करना। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इंटरनेट पर बिजनेस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है वर्तमान डॉक्यूमेंट्स में बदलाव क्या कहलाता है? तो वर्तमान डॉक्यूमेंट्स में बदलाव कहलाता है एडिटिंग। क्या कहलाता है? एडिटिंग। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपस में संबंधित फाइलों को संग्रहण क्या कहलाता है? तो आपस में संबंधित फाइलों का संग्रहण कहलाता है रिकॉर्ड। क्या कहलाता है? रिकॉर्ड। अगला क्वेश्चन दे रखा है अपनी स्थिति से हिलाए न जा सकने वाले मॉडेम क्या कहलाते हैं? तो उन्हें कहा जाता है फिक्स मॉडेम। क्या कहा जाता है? फिक्स्ड मॉडेम। अगला क्वेश्चन दे रखा है किसी डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली सभी कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं? तो उन्हें कहा जाता है कैरेक्टर सेट। करेक्ट आंसर क्या होगा? कैरेक्टर सेट। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है ईमेल एड्रेस याद करने से बचने के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एड्रेस बुक। करेक्ट आंसर क्या होगा? एड्रेस बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है मॉडेम का कनेक्शन किसके साथ किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोन लाइन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है कंप्यूटर से जुड़े केबी का क्या अर्थ है? कंप्यूटर से जुड़े केबी का अर्थ क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किलोबाइट। केबी का फुल फॉर्म क्या होता है? किलोबाइट। अगला क्वेश्चन
दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है। डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। करेक्ट आंसर क्या होगा, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहा जाता है। तो प्रोसेस्ड डेटा को कहा जाता है आउटपुट। करेक्ट आंसर क्या होगा, आउटपुट। करेक्ट आंसर हो जाएगा आउटपुट। अगला क्वेश्चन दे रखा है सीपीयू के एएलयू में होते हैं, क्या होते हैं एएलयू में, एएलयू में अर्थ लॉजिक यूनिट में क्या होता है, रजिस्टर। करेक्ट आंसर क्या होगा, रजिस्टर। अगला क्वेश्चन दे रखा है प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं। तो प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होता है एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। 3 मुख्य भाग कौन से होते हैं, अर्थ लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। अगला क्वेश्चन दे रखा है माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है। तो माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है माइक्रोचिप। उसे क्या कहा जाता है, माइक्रोचिप। अगला क्वेश्चन दे रखा है माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो माइक्रो प्रोसेसर है चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर। कौन सी पीढ़ी का, चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स वेबेज को। किसे कहा जाता है, चार्ल्स वेबेज को। अगला क्वेश्चन दे रखा है चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। तो चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। किसकी परत होती है, आयरन ऑक्साइड की। अगला क्वेश्चन दे रखा है एक्सपेंशन कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं, क्या किए जाते हैं, स्लॉट। करेक्ट आंसर क्या होगा, स्लॉट। अगला क्वेश्चन दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहा जाता है सर्किट ब्रेकर। क्या कहा जाता है, सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है वह सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं उसे क्या कहा जाता है, मदरबोर्ड। उन्हें क्या कहा जाता है, मदरबोर्ड। करेक्ट आंसर होगा मदरबोर्ड। अगला क्वेश्चन दे रखा है विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीडी, MIDI। करेक्ट आंसर होगा मीडी। अगला क्वेश्चन है पास्कल है। पास्कल क्या है, तो यह कंप्यूटर की एक भाषा है। क्या है, कंप्यूटर की एक भाषा है। अगला क्वेश्चन दे रखा है प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोरट्रॉन। कौन सी है, फोरट्रॉन। अगला क्वेश्चन दे रखा है वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिजर्व वर्ड्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिजर्व वर्ड्स। अगला क्वेश्चन दे रखा प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है। तो प्रोग्राम हेतु विकसित की गई प्रथम भाषा है फोरट्रॉन। करेक्ट आंसर क्या होगा, फोरट्रॉन। अगला क्वेश्चन दे रखा वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है उन्हें क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिजर्व वर्ड्स। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रिजर्व वर्ड्स। अगला क्वेश्चन दे रखा प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है, फोरट्रॉन। करेक्ट आंसर क्या होगा, फोरट्रॉन। अगला क्वेश्चन दे रखा है किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लो चार्ट। अगला क्वेश्चन दे रखा है कंप्यूटर भाषा फोरट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोगी है। तो दोस्तों यह विज्ञान क्षेत्र में उपयोगी है। करेक्ट आंसर क्या होगा, विज्ञान क्षेत्र। अगला क्वेश्चन दे रखा है कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है। तो व्यवसायिक कार्य के लिए। किसके लिए उपयोगी है, व्यवसायिक कार्य के लिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती है। तो यह न्यूमेरिक कोड कौन सी लैंग्वेज प्रयोग करती है, न्यूमेरिक कोड। अगला क्वेश्चन दे रखा है मल्टीमीडिया वेब पेज वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज होती है, कौन सी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जावा। कौन सी लैंग्वेज होती है, जावा। अगला क्वेश्चन दे रखा है इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो इंटरनेट में प्रयुक्त लैंग्वेज होती है जावा। करेक्ट आंसर क्या होगा, जावा। अगला
अगला क्वेश्चन दे रखा है यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप में प्रयोग में लाई जाती है, तो यह लाई जाती है वेब सर्वर्स में। करेक्ट आंसर क्या होगा? वेब सर्वर्स। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 151 दे रखा है किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है, तो यह डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अगला क्वेश्चन दे रखा है कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है, तो कंपाइलर कंप्यूटर की निम्न स्तरीय भाषा है। कौन सी स्तरीय भाषा है? निम्न स्तरीय भाषा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिस्टम। करेक्ट आंसर क्या होगा? सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 154 है कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, तो कंप्यूटर में काम करने के लिए एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है स्प्रेड शीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रोइटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल। करेक्ट आंसर क्या होगा? सेल। अगला क्वेश्चन दे रखा है ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है, तो यह है पॉइंटिंग डिवाइस का। किसका उदाहरण है? पॉइंटिंग डिवाइस का। अगला क्वेश्चन, यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता रहता है तो संभावना है कि इसमें क्या है? वायरस है। इसमें क्या है? वायरस है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कमांडो की वे सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती है उन्हें क्या कहा जाता है, तो दोस्तों उन्हें कहा जाता है मेन्यू। क्या कहा जाता है? मेन्यू। अगला क्वेश्चन दे रखा है हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती है, तो हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलों को रिसाइकल बिन में भेजा जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? रिसाइकिल बिन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है ईडीपी क्या है? ईडीपी का फुल फॉर्म बताना है, तो ईडीपी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ईडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन दे रखा है भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है, तो भारत में निर्मित परम कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर। करेक्ट आंसर क्या होगा? सुपर कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन दे रखा है माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो यह चौथी पीढ़ी का। किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? चौथी पीढ़ी का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है, तो कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या होती है 12। कितनी होती है? F1 से F12 तक। करेक्ट आंसर क्या होगा? 12। अगला क्वेश्चन दे रखा है कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है बार कोड। उन्हें क्या कहा जाता है? बार कोड। अगला क्वेश्चन दे रखा है किस प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक से अक्षर प्रिंट होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। करेक्ट आंसर क्या होगा? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अगला क्वेश्चन दे रखा है इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राइमरी। करेक्ट आंसर क्या होगा? प्राइमरी। अगला क्वेश्चन दे रखा है सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लैश मेमोरी का। करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्लैश मेमोरी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया कहलाती है फॉर्मेटिंग। करेक्ट आंसर क्या होगा? फॉर्मेटिंग। अगला क्वेश्चन है रैम वोलाटाइल मेमोरी है क्योंकि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डाटा रिटर्न करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की जरूरत होती है। इसे क्या होती है? डाटा रिटर्न करने के लिए सतत पावर सप्लाई की जरूरत होती है। अगला क्वेश्चन दे रखा है प्रोग्राम को सेट जो निर्माण के समय कंप्यूटर के रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल होता है उसे क्या कहा जाता है, तो दोस्तों उसे कहा जाता है फर्मवेयर। करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्मवेयर। अगला क्वेश्चन दे रखा है भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है कहलाती है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मशीनी भाषा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मशीनी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट होता है, तो स्टोरेज का सबसे बड़ा होता है टेराबाइट। करेक्ट आंसर क्या होगा? टेराबाइट। अगला क्वेश्चन दे रखा है 8 लगातार बिटों की सीरीज को क्या कहा जाता है,
तो 8 लगातार बिटों की सीरीज को कहा जाता है बाइट। क्या कहा जाता है? बाइट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब प्रयोग में ली जाती थी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वैक्यूम ट्यूब। अगला क्वेश्चन दे रखा है कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोग्रामों को नष्ट करते हैं। वायरस क्या करते हैं? प्रोग्रामों को नष्ट। अगला क्वेश्चन गूगल क्या है? तो गूगल है सर्च इंजन। गूगल क्या होता है? सर्च इंजन। अगला क्वेश्चन दे रखा है आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो द्विआधारी अंक पद्धति का। किसका किया जाता है? द्विआधारी अंक पद्धति का। अगला क्वेश्चन दे रखा है अर्नेट क्या है? तो यह एक कंप्यूटर नेटवर्क है। अर्नेट क्या है? एक कंप्यूटर नेटवर्क। अगला क्वेश्चन दे रखा है नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है? तो Ctrl+N। नई स्लाइड के लिए शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+N। अगला क्वेश्चन परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? तो परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को कहा जाता है डाटाबेस। करेक्ट आंसर क्या होगा? डाटाबेस। अगला क्वेश्चन दे रखा है .xls एक्सटेंशन का प्रयोग किस तरह की फाइलों के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सेल फाइल के लिए। करेक्ट आंसर क्या होगा? एक्सेल फाइल के लिए। अगला क्वेश्चन ओपन, प्रिंट और सेव सभी बटन स्थित होते हैं। तो ये होते हैं स्टैंडर्ड टूल बार में। किसमें होते हैं? स्टैंडर्ड टूल बार में। अगला क्वेश्चन दे रखा है स्प्रेड शीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहते हैं सेल। करेक्ट आंसर क्या होगा? सेल। अगला क्वेश्चन दे रखा है वर्ड डॉक्यूमेंट्स का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा .doc। अगला क्वेश्चन दे रखा है टास्क बार स्थित होता है। तो यह होता है स्क्रीन के बॉटम में। कहाँ होता है? स्क्रीन के नीचे अर्थात बॉटम में। अगला क्वेश्चन दे रखा है कंप्यूटर के स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? तो ब्लिंक करने वाले कंप्यूटर के प्रतीक को कहा जाता है कर्सर। उसे क्या कहा जाता है? कर्सर। अगला क्वेश्चन जंक ईमेल को क्या कहते हैं? तो जंक ईमेल को कहा जाता है स्पैम। क्या कहा जाता है? स्पैम। अगला क्वेश्चन है URL क्या होता है? तो यह वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट्स या पेज का एड्रेस होता है। क्या होता है? पेज का एड्रेस। अगला क्वेश्चन दे रखा है फाइलों को ट्रांसफर करने और संदेशों को आदान प्रदान करने के लिए किस यूटिलिटी का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईमेल का। किस यूटिलिटी का प्रयोग किया जाता है? ईमेल का। अगला क्वेश्चन दे रखा है शिक्षा संस्थान सामान्यतः अपने डोमेन नाम में किसका प्रयोग करता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा .edu। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? .edu। अगला क्वेश्चन दे रखा है ई कॉमर्स क्या है? तो दोस्तों ई कॉमर्स होता है इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय विक्रय करना। क्या होगा? इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय विक्रय। अगला क्वेश्चन दे रखा है इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का मतलब क्या होता है? FTP शब्द का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन दे रखा है भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1995 में। कब हुई थी? 15 अगस्त 1995। अगला क्वेश्चन दे रखा है भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई थी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम राज्य। कौन सा राज्य है? सिक्किम। अगला क्वेश्चन दे रखा है MICR में सी का पूरा नाम क्या है? सी का पूरा नाम क्या है? तो सी का मतलब होता है करेक्टर। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्टर। अगला क्वेश्चन दे रखा है OCR का पूर्ण रूप क्या होता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। अगला क्वेश्चन दे रखा है कितने किलोबाइट में
एक मेगाबाइट बनता है। कितने कितने किलोबाइट में एक मेगाबाइट बनता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1024 में। कितने में बनता है? 1024 में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार है, तो बाइनरी सिस्टम का एक नंबर है जिसका आधार है 2। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ये SCII में करेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं। तो दोस्तों इसमें करेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं 256। करेक्ट आंसर क्या होगा? 256। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे CPU एक्सटेंड रैम की तरह प्रयोग करता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे CPU एक्सटेंड रैम की तरह का प्रयोग करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। थैंक यू।